पार्ट 12 की शुरुआत में हम नावी को देखते हैं जो कि मिस्टर चेचाई को कॉल करके उनसे प्रोफाइल के बारे में पूछती है। बट यहाँ चेचाई उसे नहीं बताता कि मुझे प्रोफाइल मिल चुका है। दूसरी तरफ विन आंट से कहता है कि आंट वी, ये बात मुझे और डैड दोनों को पता है कि आप बीमार नहीं हैं, सो प्लीज़ एक्टिंग करना बंद करिए और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलकर अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। बट आंट वी मना कर देती हैं। विन कहता है, प्लीज़ आंट, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, ये सब कर करके अब मैं थक चुका हूँ, सब कुछ यहीं ख़त्म कर दीजिए। वो पागलों की तरह एक्टिंग करते हुए कहती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया तो मैं सरेंडर क्यों करूँ, प्लीज़ विन मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया। विन चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज़ आंट, एक्टिंग करना बंद करिए एंड उनका हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है एंड पब जाकर काफ़ी ड्रिंक करता है। फिने कहता है, जब से हमने आज पब ओपन किया है उससे पहले से विन यहाँ ड्रिंक कर रहा है। नावी कहती है, तो जाकर उसका ध्यान रखो। फिने कहती है, अगर विन यहाँ ड्रिंक कर रहा है इसका मतलब वो चाहता है कि उसका ध्यान आप रखें, ना कि मैं। तभी सामने से लादा आकर विन के पास जाती है एंड उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, जिसे दूर से नावी भी देख रही थी। विन जैसे ही नावी को सामने देखता है तो वो लादा को छोड़कर उसके पास जाता है और कहता है कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, प्लीज़ मेरे साथ बाहर चलो। एंड देन उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है, जिसे देखकर लादा को काफ़ी गुस्सा आता है। बाहर आकर नाभी कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम आंट वी को लेकर परेशान हो? विन कहता है, कल मैं उन्हें पुलिस के पास ले जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं ये सब करके थक चुका हूँ, मुझे हर्ट होता है। मैंने पहले ही अपनी मॉम को खो दिया क्योंकि मैंने उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा, मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और दूसरी ये आंट वी, जिन्हें मैं अपनी मॉम की तरह प्यार करता हूँ। आंट वी मेरे लिए मेरी दूसरी मॉम जैसी हैं, इसलिए मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें भी नहीं खो सकता। दैट्स वाई मैंने उन्हें बचाने के लिए सब कुछ किया। मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया और खुद से नफरत भी कराई। मैंने ये सब कुछ किया बट फिर भी किसी को नहीं बचा पाया। नावी कहती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। विन कहता है, इसमें मेरी ही गलती है। अगर उस दिन मैं अपनी मॉम को छोड़कर ना गया होता तो आज तुम्हारी बहन जिंदा होती, डैड और तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना हुआ होता। काश मैंने इस बात पर भरोसा किया होता कि तुम और तुम्हारी दी मेरे डैड की मिस्ट्रेस नहीं हो, तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। एंड देन नावी को हक करते हुए कहता है कि प्लीज नावी, मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। दूर से एक आदमी उन दोनों की फोटोज खींचकर मिस्टर चेचाई को सेंड कर देता है, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम विन को रास्ते से हटाने का प्लान करो ताकि उसे पता चले कि मेरी वाइफ से फ्लर्ट करने का क्या इल्ज़ाम होता है। वो कहता है, बट क्या लादा इस बात के लिए मानेगी? चचाई कहता है, ऑफ कोर्स मानेगी, वो मेरी बेटी है तो जो मैं कहूँगा उसे करना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग लादा आंट वी के पास जाकर उन्हें नावी के खिलाफ भिड़ाने की कोशिश करती है। लादा कहती है, कल रात जब विन ड्रिंक कर रहा था तो नावी पूरी रात उसके साथ चिपकी हुई थी। लगता है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। सोचो, अगर तुम जेल चली गई तो नावी को सब कुछ मिल जाएगा, विन, उसके डैड, ये घर और प्रोफाइल भी। आन कहती है, अपना मुंह बंद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिमाग घूम जाए और मैं तुम्हें ही मार दूं। वो कहती है, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, बट अगर तुमने नावी को मार दिया जो तुम्हें जेल भेजना चाहती है तो ये सब यहीं खत्म हो जाएगा और तुम्हें जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ लादा ये सब इसलिए कर रही है ताकि आंट वी नावी को मारकर उसके रास्ते से हटा दें, क्योंकि जब तक नावी जिंदा है तब तक लादा चाहकर भी विन को नहीं पा सकती। बट क्या पता कि नावी के मरने के बाद विन लादा से प्यार करने लगे। दूसरी तरफ सैंडी एंड पोंग चेचाई को फॉलो करते हुए उसके एक होटल पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उसने किसी आदमी को पकड़ कर रखा है। घर आकर वो ये सारी बातें नावी को बताते हैं तो नावी कहती है, कहीं उसने प्रोफाइल को तो पकड़ कर नहीं रखा है, क्योंकि अगर प्रोफाइल बाहर होता तो उसने अभी तक आंट वी को बचाने के लिए पक्का कुछ ना कुछ किया होता, बट उसने अभी तक कुछ नहीं किया। इसका मतलब प्रोफाइल सच में मिस्टर चेचाई के पास है। सेम नाइट विन डैड से कहता है कि डैड, अगर आंट वी सच में जेल चली गई तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा?
डैड कहते हैं वही जो एक बेटा करता है। तुम हमेशा उसका साथ देना, उसकी हिम्मत बनना और उसे कभी भी ये फील मत होने देना कि वो अकेली है। हम सब उसके साथ हैं। तभी वहाँ आंट आकर विन एंड डैड को लादा की लाई हुई ब्राउनीज खाने के लिए देती हैं। वो सभी जब ब्राउनीज खा रहे थे तो आंट पीछे से देख रही थी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि तुम ये ब्राउनीज घर में सभी को खिला देना और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम घर से बाहर निकली थी। आन कहती है मगर पुलिस ऑफिसर्स का क्या, वो हमेशा मेरे घर के बाहर ही रहते हैं। लादा कहती है उसकी टेंशन आप मत लीजिए, मेरे आदमी उन्हें हैंडल कर लेंगे। ब्राउनीज खाकर जब सब सो जाते हैं तो आंट भी चुपचाप घर से बाहर निकल जाती हैं एंड जाकर नावी पर अटैक कर देती हैं। वेल्ला भी समझ जाती है कि ये आंट भी है तो वो कहती है आपने तो कहा कि आप विन से प्यार करती हैं, सो प्लीज उसे हर्ट करना बंद करिए। क्या आपको पता भी है कि वो अभी कितने ज्यादा पेन में है? वो आपको आपकी माँ की तरह प्यार करता है। ये जानने के बाद भी कि आपने ही उसकी मॉम को मारा है, वो आपसे नफरत भी नहीं कर सकता। उसे आपके लिए अपनी नफरत को खत्म करना पड़ा। आंट भी नावी को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिस वजह से उन्हें भागना पड़ता है। गार्ड आंट वी को पकड़ने जाता है बट नावी उसे ऐसा करने से रोक देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नाभी मिस्टर चचाई को मैसेज करती है कि सर मैंने आपको बहुत मिस किया, जिसे देखकर वो भागते हुए पब पहुंच जाता है नाभी से मिलने। बट दूसरी तरफ नाभी तो पोंग एंड सैंडी के साथ प्रोफाइल को ढूंढने उसके होटल निकल जाती है। पब में चचाई के आदमियों को देखकर वेन एक वेटर से पूछता है कि क्या यहाँ चचाई आया है और क्या वो नाभी के साथ है। वो कहता है हाँ चचाई तो आया है बट यहाँ नाभी नहीं है। विन कहता है मगर नावी की कार तो बाहर पार्क है। वो कहता है एक्चुअली नावी यहाँ आई थी और अपनी कार पार्क करके अपने दोस्तों के साथ कहीं चली गई, जिसे दूर खड़ा मिस्टर चचाई का आदमी भी सुन लेता है। और जब ये बात उसे पता चलती है तो उसे नावी पर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है नावी तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ नावी प्रोफाइल को ढूंढ लेती है। वो कहता है प्लीज नाभी क्या तुम वी को माफ नहीं कर सकती? उसके साथ ऑलरेडी बहुत कुछ बुरा हुआ है। बचपन से लेकर बड़े होने तक उसने हमेशा सब कुछ सहा है। उसने जानबूझकर किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं की, प्लीज उसे माफ कर दो। दूसरी तरफ मिस्टर चचाई जबरदस्ती फीने से नावी के बारे में पूछता है बट वो उसे कुछ नहीं बताती। तभी वहाँ विन आकर फिने की हेल्प करता है। सभी के जाने के बाद विन फिने से पूछता है कि आखिर नावी कहाँ और क्या कर रही है। दूसरी तरफ जब नावी प्रोफाइल को बचाकर ले जाने की कोशिश कर रही थी तभी सामने से गुंडे आ जाते हैं, जिस वजह से उन्हें भागना पड़ता है। थोड़ी बहुत फाइट करने के बाद प्रोफाइल नावी से कहता है कि नावी मैं नहीं भाग सकता, सो प्लीज अपने आप को बचाओ एंड यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम सच में मेरी एंड आंट वी की हेल्प करना चाहती हो तो प्लीज भाग जाओ। पहले तो नावी मना करती है बट एट लास्ट अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वो सभी जब घर में होते हैं तो विन आकर नावी पर काफी गुस्सा करता है। वो कहता है आखिर तुम खुद को इतने बड़े खतरे में कैसे डाल सकती हो? तुम आंट वी के साथ जो करना चाहती हो वो करो, उन्हें पुलिस के पास ले जाओ या फिर जेल। मैं ऑलरेडी आंट वी को खो चुका हूँ, तो तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें भी खो दूँ? जिसे सुनकर नाभी उसे हक कर लेती है और कहती है कि आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। नेक्स्ट सीन में विन मिस्टर चचाई एंड लादा के पास जाकर उन दोनों को नाभी से दूर रहने के लिए कहता है और लादा को भी साफ साफ समझा देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सो प्लीज लीव मी अलोन, मेरा पीछा छोड़ दो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विन काफी परेशान होता है तो नाभी उसके पास जाकर कहती है कि क्या तुम आंट वी के लिए परेशान हो? विन कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर वो जेल चली गई तो उनका क्या होगा, वो कैसे जिएंगी। अगर अब मैं ये सब यही खत्म करना चाहता हूँ तो उनको उनके किए की सजा मिलकर ही रहेगी, जो उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारी दी के साथ किया है। मैं जाकर पुलिस को बता दूंगा कि आंट वी बीमार नहीं है। पीछे से आंट वी भी सब कुछ सुन रही थी एंड रोते हुए वहाँ से चली जाती हैं। विन कहता है मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने ही एक हार्टलेस वुमेन बनते हुए नहीं देख सकता। नाभी कहती है उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि उनके पास भी एक दिल है,
बचपन से लेकर आज तक उन्हें कोई भी खुशियाँ नहीं मिली, तो उन्होंने जबरदस्ती उसे पाने की कोशिश की। जब मैं प्रोफाइल को बचाने गई थी तो उसने मुझे आंट वी के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे तुम्हारी मॉम उन्हें हर्ट किया करती थी। विन कहता है, मगर आंट वी ने कभी भी मुझे इस बारे में नहीं बताया। अगर पहले मुझे ये सब पता होता तो आज ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा उनका ध्यान रखता और कभी भी उन्हें अकेला फील नहीं होने देता। नाबी कहती है, मगर अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अभी भी उनकी केयर कर सकते हो। भले ही वो जेल जा रही हैं, बट अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम हमेशा उनके साथ हो और कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा, तो वो ये जानकर बहुत हैप्पी होंगी। विन कहता है, क्या अब तुम उनसे नाराज नहीं हो? नावी कहती है, जो हो गया सो हो गया, मैं उसी बात को लेकर उनसे नफरत नहीं कर सकती। उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है। ये सबूत मैं उनके खिलाफ पुलिस को देने जा रही थी, बट अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आंट वी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। वो रोते हुए कहती हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। मैं किसी को भी खोना नहीं चाहती। मैं जेल नहीं जाऊंगी। अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए जब वो गार्डन में बैठी थी तो खुद से कहती हैं कि क्या मैंने इतने ज़्यादा गंदे काम किए हैं कि अब मुझे कोई भी नहीं चाहता। एंड देन प्रोफाइल को कॉल करती हैं, बट प्रोफाइल भी फ़ोन नहीं उठाता तो वो कहती हैं कि प्रोफाइल तुम कहाँ हो, क्या तुमने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। तभी लादा प्रोफाइल के फ़ोन से आंट वी को मैसेज करती है कि अगर तुम प्रोफाइल से मिलना चाहती हो तो यहाँ आकर मुझसे मिलो, मगर अकेले, वरना तुम प्रोफाइल से मिल नहीं पाओगी। नेक्स्ट सीन में वो डैड एंड विन के साथ साइकियाट्रिस्ट के पास जाती हैं। आंट वी जब नाभी के साथ वॉशरूम में होती हैं तो वो नाभी से कहती हैं कि अब तो तुम बहुत खुश होगी ना, क्योंकि सभी मुझसे नफरत करते हैं। नाभी कहती है, शायद पहले मैं होती, बट अब नहीं हूँ, क्योंकि मैं विन को हर्ट नहीं करना चाहती। वो कहती है, क्या तुम विन की वजह से मुझे माफ़ कर रही हो? नाभी कहती है, हाँ बिल्कुल। तभी वहाँ एक नर्स आकर नाभी पर अटैक कर देती है, जिस बात का फायदा उठाकर आंट वी वहाँ से भाग जाती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन्हें प्रोफाइल के पास देखते हैं। वो कहता है, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आंट कहती है, तुमने मुझे बहुत बचा लिया, अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। तभी वहाँ चेचाई के आदमी आकर उन्हें भी पकड़ लेते हैं। चेचाई अपनी बेटी को कॉल करके कहता है कि लादा अब तुम्हारी बारी है। वो जब विन को कॉल करती है तो विन कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लादा कहती है, आर यू श्योर कि तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी? क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारी आंटी गायब हो चुकी हैं, तो अगर तुम अपनी आंट से मिलना चाहते हो तो मुझसे आकर मिलो। विन जब लादा के पास जाता है तो वो आंट वी को सुनाने के लिए जानबूझकर कहती है कि अगर तुम चाहते हो, अगर तुम आंट वी को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें नावी को मेरे डैड के हवाले करना होगा, क्योंकि वो उसे अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। विन कहता है, तो तुम जाकर अपने डैड को साफ साफ बता दो कि उन्हें नावी तो कभी नहीं मिलने वाली। लादा कहती है, इसका मतलब तुम आंट वी को छोड़कर नावी को बचा रहे हो, एंड देन फोन कट कर देती है। दूसरी तरफ चचाई आंट वी से कहता है कि देखा, विन एंड उसके डैड दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों ने तुम्हें छोड़कर अपनी लवर्स को बचाया। उन दोनों ने तुम्हें इतना हर्ट किया, क्या अभी भी तुम उन दोनों को प्रोटेक्ट करोगी? वेल, यहाँ लादा एंड मिस्टर चचाई ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आंट वी विन एंड उसके डैड दोनों को मार दें, और फिर मिस्टर चचाई के आदमी आंट वी को मार देंगे। दूसरी तरफ डैड जब काफ़ी परेशान होते हैं तभी आंट वी उन्हें कॉल करके कहती हैं कि क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। डैड कहते हैं, आखिर तुम कहाँ हो, मुझे और विन को तुम्हारी चिंता है। नेक्स्ट सीन में विन एंड डैड दोनों मिलकर आंट वी से मिलने जाते हैं। चचाई कहता है, अगर तुम आंट वी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें नाभी को मुझे देना होगा। विन कुछ नहीं बोलता तो वो कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये दोनों तुमसे प्यार नहीं करते, इन्हें बस नाभी की चिंता है। आंट कहती हैं, विन अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, राइट? विन कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी भी आपसे प्यार करता हूँ, बट इन सब से नाभी का लेना देना नहीं है। आंट कहती है, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है।
अगर वो हमारी लाइफ में नहीं आती तो हम सभी एक फैमिली की तरह अच्छे से जी रहे होते। लेकिन अब मैं जेल जा रही हूँ, नाभी तुम दोनों के साथ रहेगी, तुम दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। विन कहता है, मैं अभी भी आपके साथ हूँ, मैं आपकी केयर करूँगा, हम दोनों फिर से एक फैमिली की तरह रह सकते हैं, जहाँ आप मेरी मॉम होंगी। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मॉम आप ये सब मत करिए। वो कहती है, अब फिर से मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। आज तुमने मुझे नहीं बल्कि नाभी को चूज किया है तो हमारे बीच सब कुछ खत्म। एंड देन चचाई से बंदूक लेकर उन दोनों को मारने जाती है। बट अब आंट भी इतनी पागल भी नहीं है कि वो चचाई के प्लान में फंस जाए। वो चचाई से कहती है कि मेरी फैमिली को जाने दो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो लोग मेरी फैमिली को हर्ट करते हैं मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती। आज तक मैंने बहुत गलत काम किए हैं बट आज बिल्कुल सही कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। विन, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हारी मॉम को जान से मार दिया। प्रफाई एक गुंडे से गन छीनकर एंड उसे चचाई के सामने करते हुए कहता है कि वी आप भी यहाँ से चली जाइए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूँगा और अगर आप जेल चली गई तो वैसे भी मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। सो प्लीज यहाँ से चले जाइए, सभी का ध्यान रखिए और खुद से भी प्यार करिए। आंट वी जब वहाँ से भाग रही थी तो प्राफाई उन्हें बचाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर चचाई उसे शूट करके वहीं मार देता है और इस तरह यहाँ प्राफाई की डेथ हो जाती है। आंट वी जब एक प्लेस पर छिपी होती हैं तो वो खुद से कहती हैं कि प्राफाई, आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। तभी सामने से उन्हें लादा आती हुई दिखती है। चचाई जब विन को मारने की कोशिश कर रहा था तभी आंट भी वहाँ लादा को लेकर आ जाती है। वो कहता है, मेरी बेटी को जाने दो। आन कहती है, पहले तुम विन एंड उसके डैड को जाने दो फिर मैं इसे जाने दूंगी। लादा जब भागने की कोशिश करती है तो आंट भी उसे गोली मारने जाती है और चचाई उन्हें, जिसे देखकर विन आंट वी के सामने आकर उन्हें बचा लेता है। और फिर क्या था, यह देखने के बाद तो वो पागल ही हो जाती हैं, क्योंकि कोई विन पे हाथ लगाए उन्हें ये पसंद नहीं, बिकॉज वो विन को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। दैट्स वाई वो सामने पड़ी बंदूक उठाकर चचाई को वहीं मार डालती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम डैड को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें आके बताते हैं कि अब विन सेफ है। अब वो खतरे से बाहर है। दूसरी तरफ आंट भी जेल में विन को ही याद कर रही थी, तभी उन्हें सामने विन दिखाई देने लगता है। वो कहता है, आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझसे प्यार करती हैं। वो कहती है, हाँ ये सच है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। विन कहता है, तो फिर आपने मुझे हर्ट क्यों किया, आपने मेरी मॉम को क्यों मारा? मैं आपसे नफरत करता हूँ। क्या सुना आपने, मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ। ये सब सुनकर आंट भी पागलों की तरह वहीं रोने लगती हैं, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने आज तक सब कुछ किया वही उनसे कह रहा है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। एक्चुअली वहाँ पे विन है ही नहीं, ये सब तो आंट वी का इमेजिनेशन है, क्योंकि विन भी कभी उनसे नफरत नहीं कर सकता। आफ्टर दैट हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां विन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है एंड आंट वी से मिलने जाता है, जहां वो उसे पहचानने से मना कर देती हैं, क्योंकि अब वो विन के बारे में भूल चुकी हैं। वो भूल चुकी हैं कि विन बड़ा हो चुका है, उन्हें बस पुराना वाला विन ही याद है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि आंट वी अपना मानसिक संतुलन मेंटल स्टेबिलिटी खो चुकी हैं या फिर वो पागल हो चुकी हैं। विन जब उन्हें देख रहा था तो वो कहती हैं कि तुम मुझे बहुत देर से देख रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो? विन कहता है, नहीं, बट आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह दिखती हैं जिनका नाम वी था। वो कहती है, क्या सच में? मेरा नाम भी वी है, मगर तुम रो क्यों रहे हो? विन कहता है, क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा हूँ। वो कहती है, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम रोना बंद कर दोगे तो तुम मुझे हक कर सकते हो। यहाँ आंट वी विन को वही लोरी सुनाती है जो वो उसे हमेशा बचपन में सुनाया करती थी। आंट कहती है, मेरे पास भी एक बेटा है, वो जब भी रोया करता था तो मैं हमेशा उसे यही लोरी सुनाती थी। विन कहता है, उसका नाम क्या है? तो आंट कहती है, विन, जिसे सुनकर वो और भी ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि उन्हें नाम तो याद है बट विन नहीं। वो कहता है, क्या मैं आपसे दोबारा मिलने आ सकता हूँ? आंट कहती है, हाँ बिल्कुल,
तुम मुझसे मिलने भी आ सकते हो, मुझे हग भी कर सकते हो, बट प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि मेरा विन ये सब देख ना ले, वरना वो नाराज़ हो जाएगा। दूसरी तरफ पोंग सैंडी को प्रपोज करते हुए उससे एक चांस मांगता है। वो कहता है, नाबी मेरा पास थी, मैं उससे प्यार करता था, बट तुम मेरी प्रेजेंट और फ्यूचर हो, क्योंकि अब मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो यहाँ सैंडी भी उसे एक्सेप्ट करते हुए एक चांस दे देती है। यहाँ वो दोनों साथ में काफ़ी रोमांटिक होने लगते हैं, जिसे देखकर नाबी वॉज लाइक यहाँ मैं भी हूँ। नेक्स्ट सीन में विन आंट वी को घर लाता है तो नाबी कहती है, आपका घर में स्वागत है। वो कहती हैं, आखिर तुम कौन हो? विन कहता है, इसका नाम नाबी है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। आंट डैड से पूछती है कि क्या विन स्कूल से आ गया? डैड कहते हैं, अभी नहीं, पहले तुम अंदर तो चलो, जब वो आ जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। स्विमिंग पूल के पास जाकर विन अपनी मॉम से कहता है कि प्लीज मॉम, आप आंट वी को माफ कर दीजिए, प्लीज आप उनसे नफरत मत करिएगा। तभी वहाँ एक बटरफ्लाई आती है तो विन को नाबी एंड उसकी फर्स्ट मीटिंग याद आ जाती है। जब वो बटरफ्लाई को पकड़ने लगता है तो नाबी उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम उसे मारने जा रहे हो? विन कहता है, नहीं, बल्कि मैं तो उसे पकड़ने जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बटरफ्लाई हमेशा मेरे साथ रहे। मैं नहीं चाहता कि ये मुझसे दूर जाए। नाबी कहती है, आखिर तुम किस बटरफ्लाई की बात कर रहे हो? विन कहता है, उस बटरफ्लाई की जिसका नाम नाबी है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। नाबी कहती है, मैं भी तुमसे दूर जा जाकर थक चुकी हूँ। विन कहता है, क्या तुम मेरे साथ फिर से एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए तैयार हो? वो कहती है, हम नफरत और बदले के चक्कर में वैसे ही बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि हम भी आंट वी की तरह दर्द में जिए। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं आंट वी का ध्यान रखने में तुम्हारी हेल्प करूँगी और मुझे भरोसा है कि एक दिन तुम उन्हें याद आ जाओगे। उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ याद आ जाएगा। विन कहता है, भले ही मैं उन्हें याद नहीं हूँ, बट मैं आंट वी को खुश रखने के लिए वो सब कुछ करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। आफ्टर दैट वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बट गाइस, रुको ज़रा, सब्र करो, कहाँ जा रहे हो? तो नेक्स्ट ड्रामा मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, एक टाइम ट्रैवल ड्रामा, जिसमें हमारी फीमेल लीड मर जाती है तो मेन लीड उसे बचाने के लिए बार बार टाइम ट्रैवल करता है। तो अब क्या वो बच भी पाती है, ये जानने के लिए तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन देखना होगा, जो कल या फिर परसों से स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताना कि आप में से कितने लोग इस ड्रामा को मिस करने वाले हो और कितने लोग नहीं। मैं तो बहुत मिस करूँगी। और मेरा आने वाला ड्रामा यही है जो अभी आप स्क्रीन पर एंजॉय कर पा रहे हो, सो प्लीज़ इसे देखना मत भूलना। बट तब तक के लिए स्टे सेफ, हेल्दी, और या थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, हमारे दिल की तुम थोड़ी सी कदर कर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो।